हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 10th क्लास के गृह विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली बार लास्ट ईयर के एग्ज़ामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, गृह विज्ञान में आपका जो पेपर है इस बार उसमें 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 बहुविकल्प प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें कम से कम आपके 2 प्रश्न मिलेंगे विटामिन के ऊपर और 2 प्रश्न मिलेंगे आपको बीमारियों के ऊपर, जो ठीक है कि कौन सा रोग कैसे होता है उसके बारे में मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ये आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी और थर्ड ऑप्शन है विटामिन के और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और कई बार सवाल में पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में होते हैं वसा में होते हैं KEDA। ठीक है, 4 होते हैं वसा में और 2 होते हैं जल में। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन विटामिन बी राइट आंसर है। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन नीचे, शरीर में जल की मात्रा होती है। आपका पहला ऑप्शन है 50%, सेकंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 70%, फोर्थ ऑप्शन है 80%। शरीर में जल की मात्रा होती है, तो शरीर में जल की मात्रा होती है 70%। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आय का ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है बचत करना, थर्ड ऑप्शन है व्यय पर नियंत्रण करना और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके जो हैं सभी इसके उद्देश्य हैं आय का ज्ञान, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन आपका, 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के आपके मतलब जो सिंपल बेसिक मैथ होता है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक ऑप्शन में एक नहीं, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बताना है आपको 20 मीटर कपड़े का दाम 300 है, तो आपको 300 को भाग कर देना है 20 से। ठीक है, 0 से 0 गया और 2 से 30 को भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 15। 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो है 15 रुपये। यहाँ से स्टार्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, सब्जियों को धोना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है छीलने से पहले, सेकंड ऑप्शन है छीलने के बाद और थर्ड ऑप्शन है काटने के बाद, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक बार। सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले। ठीक है, छीलने से पहले अगर आप सब्जियों को छीलने के या काटने के बाद में धोगे तो उनके अंदर जो विटामिन होते हैं तो वो सब बह जाते हैं और जो भी लोह तत्व होते हैं सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए छीलने से पहले सब्जियों को धो लो और उसके बाद में छीलो, उसके बाद में काटो। ठीक है, आगे है आपका छठा, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है कैल्शियम। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन है आपका, अरारोट का कलफ प्रयोग होता है। आपका पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र पर, सेकंड ऑप्शन है ऊनी वस्त्र पर, थर्ड ऑप्शन है रेशमी वस्त्र पर, फोर्थ ऑप्शन है कृत्रिम वस्त्र पर। अरारोट का कलफ प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है सूती वस्त्र पर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, अरारोट का कलफ सूती वस्त्र पर प्रयोग होता है। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है रतौंधी, सेकंड ऑप्शन है बेरी, थर्ड ऑप्शन है स्कर्वी, फोर्थ ऑप्शन है सूखा। विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग इसके लिए, तो वो है
ज़बेसु, ठीक है। 4 जो शुरू के विटामिन हैं, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्बी और विटामिन डी से सूखा, ठीक है। ए बी सी डी इस शब्द को आप याद कर लीजिएगा, ज़बेसु। इससे शुरू के जो 4 विटामिन हैं, इनसे होने वाली बीमारियों को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो विटामिन वाला चैप्टर और दूसरा जो डिसीज़ है, बीमारी, दोनों चैप्टर। तो बस इतना ही था वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।